हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज के साथ वंस अगेन मैं आपके सामने हूं। यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों शिबा इनू पर, बिटकॉइन पर और ब्रिक्स को लेकर एक अच्छी गुड न्यूज आई हुई है। ब्रिक्स मतलब क्या है ये भी थोड़ा बता दूंगा जिन जिन दोस्तों को पता नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इसी वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं यहाँ पर शिबा इनू के चार्ट पर। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये, मतलब जो प्राइस इस वक्त चल रहा है, अल्टीमेटली आप यही कहेंगे कि भैया प्राइस तो बहुत डाउन है। मुझे भी पता है प्राइस बहुत डाउन है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट की कंडीशन है उस हिसाब से शिबा ने खुद को स्टीडी मतलब इस्तकामत के साथ जो है ना वो रखा हुआ है। और इसका जो प्रूफ है वो आपको यहां से मिल जाता है कि शिबा इनू की रैंकिंग जो है वो अभी भी 18th नंबर पर है। मतलब ये कि प्राइस बहुत ज्यादा डाउन आया तो पैसे कहां गए? पैसे बिल्कुल निकले हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन बाकी कॉइन्स से भी निकले हैं। तो ये सिचुएशन पूरी मार्केट की है और इसी का असर आपको शिबा पर भी नजर आ रहा है। शिबा की न्यूज की अगर बात करें तो फंडामेंटली अभी कुछ ऐसी खास न्यूज नहीं है कि जो कि रिलीज करें। मेरा ख्याल है कि जो टीम है वो वेट कर रही होगी, जैसे ही कोई इवेंट बनता है तो जरूर रिलीज भी कर दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि मार्केट की जो कंडीशन अगर अच्छी हो जाती है तो ही इस तरह की कुछ न्यूज भी आती हैं। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, जो इंटीग्रेशन करने वाले होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि मार्केट की कंडीशंस अगर सही होंगी तो ही कुछ अनाउंसमेंट होंगी या फिर इंटीग्रेशंस वगैरह होंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि शिबा इनू को लेकर कुछ वेट जरूर करना चाहिए। अब बात ये कि कल परसों मैंने कमेंट दोस्त का पढ़ा था, ही वाज आस्किंग के शिबा इनू में क्या हम अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का टाइम है। वो किस हिसाब से है ये यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं। ये जो लो बना हुआ है, अच्छा खासा लो है, 1 डे का चार्ट खोला हुआ है मैंने। यहां पर आप देख सकते हैं 0.50543 जो इसने लो बनाया था, और ये बात है 2023 के ही जून की, ठीक है, 10 जून। अच्छा, यहां पर तो नहीं आ रहा प्राइस, लेकिन ये जो सपोर्ट है यहां तक रुका हुआ है। बात यह है कि यहां पर अगर हम कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चांस है इस चीज के कि यहां पर प्रॉफिट बने। चांस कैसे बनते हैं? ये एक रेजिस्टेंस लाइन बनती है, ठीक है। दूसरी रेजिस्टेंस लाइन दोस्तों ये बन रही है यहां पर, और ये कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ये 1 डे की कैंडल्स में मैं दिखा रहा हूं आपको। वैसे अगर देखा जाए तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 0.5075 पर बन रही है। तो थोड़ा प्रॉफिट यहां पर बनाने के लिए बिल्कुल आपके लिए चांस है कि आप शॉर्ट टर्म में ही थोड़ा प्रॉफिट बनाएं। दूसरी बात है कि अगर लॉन्ग टर्म में जो दोस्त रह गए हैं, जिन्होंने शिबा में नहीं पैसा लगाया हुआ और वो सोच रहे थे कि लगाएं, तो बिल्कुल उनके लिए भी एक चांस है। यहां पर देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा ऑलरेडी प्राइस डाउन आया हुआ है और अप्रैल 2024 के अंदर बिटकॉइन की हाविंग भी होनी है। तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि बहुत ही जल्द जो है वो प्राइजेस अप जाना शुरू कर दे और मार्केट जो है वो अप जाना शुरू कर दे। ये भी पॉसिबिलिटी जरूर है कि डिफरेंट जो भी कंट्रीज हैं वो रेगुलेशंस को लेकर डिफरेंट फियर जो वो मार्केट के अंदर पैदा करें या फिर बनाए रखें ताकि कुछ ज्यादा प्राइस ऊपर ना चला जाए। आल दो के बिटकॉइन को लेकर इस तरह की यहां पर बातें चल रही हैं। कुछ एनालिस्ट जो हैं उन्होंने अच्छे तरीके से वो प्रूव भी कर रहे हैं, ठीक, कि बिटकॉइन का प्राइस नेक्स्ट हाविंग तक, नेक्स्ट जो साइकिल है, साइकिल 4 ईयर्स का होता है, ठीक, तो वो जो साइकिल है उसमें $1,35,000 तक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो पॉसिबली जा सकता है। और उसके लिए मतलब उसने जो चार्ट को दिखाया है ना, बहुत अच्छे से दिखाया है। उसने जो एनालाइज किया है, आप खुद देख सकते हैं कि बीटीसी के प्राइस को वो किस तरह से देख रहा है कि कहां तक पॉसिबली जा सकता है, ठीक। 3-4 सिनेरियोज उसने बनाए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। ये मैं लिंक नीचे दे देता हूं, आप खुद आकर इसको विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि बीटीसी के अंदर वो पोटेंशियल या मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल जरूर है। अब कंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट रेगुलेशंस के जरिए अगर रोकते हैं, नंबर 1, तो एक अलग बात है। नंबर 2, दुनिया की हालत जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, जैसे ये वार हो रही है या इस तरह के और भी हालात होते हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। तो इस तरह की चीजें अलग से असरअंदाज होती हैं और मार्केट के प्राइसेस जो है वो डाउन चले जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक अलग बात है। अदरवाइज ये है कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, बिटकॉइन के अंदर वो पोटेंशियल बिल्कुल मौजूद है इस मार्केट के अंदर कि प्राइसेस 400 से 500% भी ऊपर जा सकते हैं। मतलब इस चीज की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि
दोस्तों मेटामास्क को हटा दिया गया था एप्पल के स्टोर से, तो उसको लेकर एक फियर और फट जो है वो मार्केट में आ गया था और एक परेशानी हुई थी कि यार ये इतने यूजर हैं इसके और बहुत ज्यादा फंड्स जो है वो मेटामास्क में पड़े हुए। ठीक है, इथेरियम के वॉलेट ये समझा जाता है और ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स जितने भी हैं मेरा ख्याल है कि उनमें से सबसे ज्यादा यही यूज होता है। तो अल्टीमेटली ये डिफरेंट स्वैप्स के साथ भी कनेक्ट है, डिफरेंट ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनके साथ ये कनेक्ट है। अगर इसको यूज करना मतलब मुश्किल हो जाएगा तो फियर तो फैलेगा ही। आल्दो के टीम ने ये कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई मतलब इसके बारे में कोई नेगेटिव चीजें नहीं है और उसके बाद वापस इसको रिस्टोर भी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 30 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इसके, मतलब बहुत ज्यादा ये एक क्वांटिटी बन जाती है और इतने यूजर जिस चीज के हों उसको वहां से हटा दिया जाए बगैर किसी नोटिस के, बगैर कुछ बताए तो परेशानी तो होती है और वो स्पेशली तब जब वहां पर आपके पैसे पड़े हुए हो। अच्छा, ब्रिक्स की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये एक ऐसा फोरम है जो जिसके अंदर इंडिया शामिल है, चाइना शामिल है, रशिया है, ब्राजील है, अब सऊदी अरेबिया इसमें आ चुका है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है UAE वो भी आ चुके हैं। इस तरह के और भी कुछ कंट्रीज है, वेल साउथ अफ्रीका भी है। तो यहां पर इन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाना शुरू की है कि डॉलर से जान छुड़ाएं। ठीक है, तो उसको लेकर ही इन्होंने कुछ यहां पर ऐसे इकदाम किए, ऐसे कदम लिए, ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जहां से टोटल $7 बिलियन इन्होंने बचाए हैं। अब यहां पर हुआ यह है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो उसके बाद सैंक्शंस लगाए गए थे अमेरिका की जानिब से रशिया पर, लेकिन उसको बाईपास करते हुए चाइना ने और इंडिया ने क्या किया है कि रशिया के साथ ट्रेड की है और वो की है युआन के अंदर, ठीक है, या फिर इंडियन करेंसी के अंदर। एक ने $10 बिलियन बचाए हैं उस तरह से और एक ने $7 बिलियन बचाए हैं। और यही परचेजिंग अगर ये लोग अमेरिका से करते, इनके सैंक्शंस मतलब मानते हुए इंटरनेशनल मार्केट से बाय करते और डॉलर्स में करते तो इनको इतना मतलब कोई नुकसान हो सकता था पॉसिबली। अब ये बात जरूर है कि ब्रिक्स को समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये यूरोपीय यूनियन या फिर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। आल्दो कि मैं इस चीज को थोड़ा अलग से देखता हूं, नो डाउट कि ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, ये कलेक्टिवली एक बहुत बड़ा थ्रेट मेरा ख्याल है कि अमेरिका के लिए नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल ऐसा मुल्क है जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। ये आपस में मिले हुए तो मुल्क हैं लेकिन इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, कुछ चीजों पर आपस में ये मिल जाएंगे, कुछ चीजों पर अलग हो जाएंगे। ये जरूर है कि ये ब्रिक्स जो है वो ऐसा ऐसा इन मुल्कों को स्ट्रांग इतना कर सकती है कि इनमें से कोई एक मुल्क कल को अमेरिका के सामने आके खड़ा हो जाए। और ऐसी उम्मीद हम जरूर करते हैं कि कोई भी इनमें से मुल्क जो है वो आके अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए। अब वो जो मोनोपोली है एक अमेरिका की, वो किसी ना किसी तौर पर टूटनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सुपर पावर्स के दरमियान भी एक बैलेंस जरूर होना चाहिए। दुनिया को एक सुपर पावर के बजाय कम से कम 2 सुपर पावर चाहिए और इस तरह से ये होगा कि बैलेंस बना रहेगा। वेल, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।